सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में रखा गया है, तो जितने भी हिंदी वाले पर्सन हैं एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड मैं यहाँ पे मूव करती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो थोड़ा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे कहा गया है 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H sit in a row adjacent to each other. All of them face north direction but not necessarily in the same order. आपके जो 8 पर्सन है वो कैसे बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट बैठे हैं और कैसा फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड फिर गिवन है ऑल ऑफ देम लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ एन 8 floor बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सारे ही पर्सन जो हैं वो आपका 8 floor बिल्डिंग में है और बाकी वही है, नेसेसरली इन द नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में नहीं है। यानी कि सारे पर्सन आपके 8 story बिल्डिंग में रहते हैं और नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, मतलब दो चीज में बैठेंगे। फिर आपका वही गिवन है कि लोअर मोस्ट फ्लोर जो है पहला होगा और फ्लोर अबव इट इज सेकंड, मतलब आपका सबसे नीचे फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा एंड मतलब आपका 8 तक उसी तरीके से चलता जाएगा। और ये लाइन जो होती है ये इंपॉर्टेंट भी होती है, ये हमेशा आप जरूर देखें कि आपको लोअर मोस्ट फ्लोर को ही पहला देना है या फिर आपको ग्राउंड फ्लोर को 0 रखना है, क्योंकि ये अगर आप लाइन नहीं पढ़ते हैं और खाली 8 floor बिल्डिंग देख के आगे बढ़ जाते हैं और अगर आप ग्राउंड फ्लोर को इन्होंने 0 करके कंसिडर कर रखा है तो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग जरूर होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज जो है इन पर ध्यान जरूर दें आप। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ए जो है वो आपका ऑड नंबर फ्लोर पे होगा। तो ऑड नंबर फ्लोर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप नंबर को बनाते हो तो 1, 3, 5 एंड 7 आपके 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो इसको लिख लो कि ए जो है वो कहाँ पर आएगा, आपका ऑड पर आएगा। एंड ये थर्ड है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो इसको आप बना सकते हो कि 1, 2 एंड 3 ए यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एंड जब आप 1, 2, 3 ए की सीट फिक्स करोगे और लेफ्ट हैंड आपका फिक्स हो जाएगा तो आप बाकी भी यहाँ पे सीट्स बना सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, देन आगे गिवन है ओनली 4 persons लिव बिटवीन ए एंड एच। 4 पर्सन जो है वो आपका ए एंड एच के बीच में रहते हैं। ओके, तो बीच में रहते हैं यानी कि आपका ए एंड एच के बीच में जो पर्सन रहेंगे वो ए 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, अब इसमें ए आपका नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, राइट। फिर कह रहे हैं यहाँ पे ई लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ ए एंड एच। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ए एंड एच के बीच में कहीं पे ई जो है वो कैसा रहेगा, आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। अब बीच में कहीं रहेगा का इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली बीच में आएगा। एक का गैप हो सकता है ए से और एच से, इसका एक भी गैप नहीं हो सकता है। 2 का गैप हो सकता है इसका एच से और हो सकता है कि ए से इसका बिल्कुल भी गैप ना हो। मतलब यहाँ पे बीच में का मतलब है कि पोजीशन जो है वो कैसी भी हो सकती है। ओके, देन आगे गिवन है E does not live on a floor adjacent to A's floor but sits third to the right of A. E जो है वो आपका एडजेसेंट नहीं है A के, तो E एडजेसेंट नहीं है A के, तो इसको भी हम लिख लेंगे कि A और E जो है वो यहाँ पे साथ साथ नहीं रहते हैं इस वाले डायग्राम में, लेकिन थर्ड टू द राइट है A के, तो 1, 2, 3 आप E को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर कह रहे हैं यहाँ पे G does not live on ऑड नंबर फ्लोर। जी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं आएगा, यानी कि जी कहां पर आएगा, आपका इवन पर आएगा। या तो ऑड लिख के कट कर दो या इवन लिख के राइट का साइन लगा दो। फिर गिवन है द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच डज नॉट लिव अबव एच। तो वो पर्सन जो कि थर्ड टू द राइट है एच के, वो एच से ऊपर की ओर नहीं रहता है, यानी कि एच से नीचे की ओर रहेगा। तो अभी एच की पोजीशन तो फिक्स नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख दो कि एच के 1, 2 एंड 3 थर्ड टू द राइट में जो पर्सन आएगा वो कैसे रहेगा, यहाँ पे एच के नीचे रहेगा। ओके, देन आगे गिवन है द वन हु सिट्स एट लेफ्ट एंड लिव्स ऑन 5th फ्लोर। तो वो पर्सन जो कि आपका लेफ्ट एंड पे रहता है वो 5th फ्लोर पे रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि ए जो है उसको क्या नहीं मिलेगा, आपका 5th फ्लोर नहीं मिलेगा। या तो ए को 7 मिलेगा या फिर ए को 3 मिलेगा या फिर ए को क्या मिलेगा, आपका 1 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, इसको भी एक बार फिक्स करके देख लो। तो 1, 2, 3, 4 का गैप, तो 1, 2, 3, 4 का गैप करोगे तो एच यहां पर आ जाएगा। ओके,
इस वाली कंडीशन की अगर आप बात करते हो, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये मैंने दोनों साथ साथ ले ली है एक ही बॉक्स में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 2 3 4 का गैप लेते हो तो एच यहाँ पर आ जाएगा, और इस कंडीशन में 1 2 3 4 का गैप लेते हो तो एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया है ई जो है वो एच और ए के बीच में कहीं पर आएगा, और यहाँ पे किस नंबर पे आएगा, आपका इवन नंबर पे आएगा। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ए और एच के बीच में ये इवन नंबर कौन सा है, एक तो 4 है और एक 6 है, लेकिन ई को मना करा गया है कि ए के एडजेसेंट नहीं आएगा, तो ई यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में 4 और 6 है आपका, लेकिन 4 पे नहीं आ सकता बिकॉज ए का एडजेसेंट हो जाएगा, इसलिए ई यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में 2 और 4 है, तो यहाँ पे कहाँ पर आएगा, वो 4 वाली जगह पर आएगा, बिकॉज ए के एडजेसेंट नहीं हो सकता, तो 2 पे नहीं आएगा, ठीक। अब देखो ये आपका फिक्स हो गया, इसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इरेज कर सकते हो, ओके। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे D लिव्स इमीडिएटली above E, D जो है वो इमीडिएटली above है E से, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। Then there is a gap of 2 floors between D and C who lives above H, तो D and C के बीच में 2 फ्लोर का गैप आएगा, और C जो है वो कैसे आएगा, आपका H से ऊपर की ओर आएगा, तो 2 फ्लोर का गैप दोगे इस वाले डायग्राम में, तो 1 और 2 का गैप करके C यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 का गैप करके C यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन H से नीचे की ओर हो जाएगा, जबकि हमको कैसे चाहिए, H से ऊपर की ओर चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी यहीं पे कट जाएगी। यहाँ पे 1 और 2 का गैप करके आपका सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। एच से नीचे की ओर, जस्ट अ सेकेंड, हु लिव्स अबव एच, सॉरी अबव एच, तो 1 और 2 का गैप करके सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन आगे कह रहे हैं मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु लिव सेकेंड फ्लोर, तो 2 पर्सन जो है या 2 से ज्यादा बीच में आएंगे, किसके, आपके जी के बीच में और उसके बीच में जो कि सेकेंड फ्लोर पे रहता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि सेकेंड फ्लोर पे आपका जी नहीं आएगा। अगर जी सेकेंड फ्लोर पे नहीं आएगा तो और कौन सा इवन नंबर है जहां पे जी आ सकता है, तो आपका 6 पर जी आ सकता है। इस वाले डायग्राम की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपका खाली एक ही इवन नंबर बचा है जो कि है 2, लेकिन 2 पे तो जी आ नहीं सकता, बिकॉज हमको क्या कंडीशन दी गई है कि जी और सेकेंड फ्लोर वाले के बीच में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन बैठेंगे। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होता है, ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं ना, इनके अकॉर्डिंग भी आपको इस टाइप के डायग्राम में जो पर्सन होते हैं उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक। तो इनको हटा देंगे, और उस पॉइंट को मैंने इसलिए हटाया ताकि हम ये डायरेक्ट लिख लें कि जी 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है जी और एच के बीच में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिक्स है कि सेकंड फ्लोर पे एच रह रहा है, तो जी और एच के बीच में 2 आएंगे या फिर 2 से ज्यादा आएंगे, ओके। ओके, मोर देन 2 पर्सन लिखा है, सॉरी 2 से ज्यादा आएंगे, 2 नहीं 2 से ज्यादा ही आएंगे, मोर देन 2 पर्सन। फिर आगे कह रहे हैं द वन हु लिव्स ऑन 8th फ्लोर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो वो पर्सन जो कि 8th फ्लोर पे है, थर्ड टू द राइट है डी के, तो 1 2 3 सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में आपके 2 पर्सन का गैप आएगा। देन जी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए, जी जो है वो आपका ए के नेक्स्ट नहीं आएगा। फिर द वन हु लिव्स जस्ट बिलो ए सिट्स ऑन राइट एंड, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वो पर्सन जो कि जस्ट बिलो है ए के, वो राइट एंड पर आएगा। तो आपके ए के जस्ट नीचे कौन है, जी, यानी कि जी आ जाएगा यहाँ पे। दूसरी बात, हमें यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 5th फ्लोर वाला जो पर्सन है वो आपका लेफ्ट एंड पर बैठेगा, सो 5th फ्लोर वाला पर्सन कौन है, यहाँ पे डी है, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे डी से रिलेटेड है कि 1 2 3 थर्ड टू द राइट में सी आएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर सी आ जाएगा, इसे आप हटा दोगे। फिर यहाँ पे कहा गया है सी और बी के बीच में 2 का गैप आएगा, सो 1 और 2 का गैप करके आप बी यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे ये कहा गया है जी और एच के बारे में कि जी और एच के बारे में 2 से ज्यादा पर्सन आएंगे, यानी कि एच जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर आएगा तो फिर जी और एच के बीच में 2 ही पर्सन हो जाएंगे, जबकि हमको 2 से ज्यादा चाहिए, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, और जो लास्ट पर्सन बचेगा एफ, वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये कहा गया है कि 1 2 3 एंड फोर्थ, आई थिंक ये थर्ड होगा, द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच डज नॉट लिव अबव एच, तो वो पर्सन जो कि थर्ड टू द राइट है एच के, वो एच के ऊपर नहीं आएगा। थर्ड टू द राइट कौन है यहाँ पे, 1 2 3, यानी कि आपका एफ है, तो एफ जो है वो एच के अबव नहीं आएगा, सो एफ एच के अबव नहीं आएगा, तो यानी कि एफ नीचे आएगा, और बाकी जो पर्सन बचेगा आपका रेस्ट, वो आ जाएगा थर्ड नंबर पे, वो है आपका बी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि आपको दोनों चीज जो है वो आपको लगातार लेकर चलनी पड़ेगी, आपको फ्लोर भी लगातार बनाना पड़ेगा एंड आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी एक डायग्राम पे टिके रहोगे तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप दोनों ही चीज जो है वो लगातार बनाते हुए चलेंगे। जी और ए जो है वो साथ साथ नहीं आएंगे, तो नहीं आ रहे हैं, ये भी कंडीशन कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई। ए ऑड पे
आएगा, तो ये तो हो गया G1 पर हो गया, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, पर्सन हु लिव ऑन 8th फ्लोर सिट्स इन अ रो। तो वो पर्सन जो कि 8th फ्लोर पे रहता है वो रो में कैसे बैठा है। तो 8th फ्लोर पे कौन रहता है, सी। इसकी पोजीशन क्या है, तो 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट है, 1 2 3 4 5, 5 टू द राइट है। देखो 4 टू द लेफ्ट या 5 टू द राइट, इसमें से कौन सा ऑप्शन में है। तो आपका थर्ड नंबर पे गिवन है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब भी पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे होते हैं तो ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है, लेकिन जब पर्सन साउथ फेस करते हैं तो ये राइट हैंड होता है और ये लेफ्ट हैंड होता है। तो जब भी आप एमसीक्यू करें और आपने जो डायग्राम बना रखा है उस पर ध्यान दें कि ये नॉर्थ की तरफ है या आपका साउथ की तरफ है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, हु लिव सेकेंड फ्लोर अबव एच। ओके, ये एच है। एच के 2 फ्लोर एबव कौन रहता है। सो 2 फ्लोर एबव मतलब हो गया दूसरे नंबर पे, एक का गैप देके तो कौन रहता है यहाँ पे, ई रहता है, ठीक। एक का गैप देके दूसरे नंबर पे कौन रहता है, ई रहता है। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। गिवन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू जी। सी की क्या पोजीशन है जी की रिस्पेक्ट में। तो 1 2 3 4, आपकी 4 टू द लेफ्ट। सो 4 टू द लेफ्ट, ओके, 1 2 3 4, यस 4 टू द लेफ्ट। तो आंसर क्या होगा करेक्ट, नन ऑफ दीज, ओके। देन हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर। 5th फ्लोर पे कौन रहता है, सो 5th फ्लोर पे रहता है डी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा जो बेसिक चीज थी इस वीडियो को लेकर आने के लिए वो ये थी कि आप लोगों को जो इस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको इस टाइप के अरेंजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें दो दो अरेंजमेंट आपको एक पजल में साथ साथ करने हो। जैसे आज आपको रो एंड फ्लोर दोनों साथ साथ करना था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।